आज हम जड़ी बूटी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इस पौधे के संदर्भ में जो मेरे चारों ओर है, शुद्ध हिंदी में हम इसको सहदेवी के नाम से जानते हैं और सहदेवी के नाम से ही पूरे देश में इसको जानते हैं। तो वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। यह सहदेवी नहीं, मैं तो कहता हूँ यह एक दिव्य देवी है। यह बहुत ही सौम्य पौधा है। आप देख रहे हैं इसमें ना कांटे हैं ना इसमें और कुछ है, तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य है। जिस तरह से ये देखने में सौम्य है उसी तरह से गुणों के लिए भी सौम्य है। ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये बुखार को उतारने के लिए, कितना भी भयानक बुखार हो, कितनी भी भयानक अवस्था में हो, यदि पसीना भी नहीं आ रहा हो, तो ये सहदेवी का पाउडर, इसमें से सिर्फ लगभग 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक इस सहदेवी का पंचांग से मेरा तात्पर्य है संपूर्ण पौधे के जो अंग हैं, तो जड़ सहित सहदेवी को उखाड़ करके आप इसके लगभग 1 ग्राम से 3 ग्राम इसकी यह मात्रा है। तो 3 ग्राम को बड़े आदमी है तो 7 काली मिर्च, छोटा बच्चा है तो 1 काली मिर्च और 20 के हैं तो 3 काली मिर्च आप डाल करके इसका काढ़ा बना करके आप पिला दीजिए। भयानक बुखार में मिलेगी तुरंत उससे शांति और तुरंत मिलेगा आराम। यह बहुत ही गुणकारी, चमत्कारिक और बहुत अच्छा प्रयोग है यह सहदेवी का बुखार के लिए। आयुर्वेद में पंचांग का अर्थ होता है संपूर्ण पौधे के जो अंग हैं जिनको प्रयोग किया जाता है। बड़ा पेड़ है तो पेड़ का छिलका, छोटा पेड़ है तो सारा ही पेड़। तो इतना ध्यान रखें। बड़े वृक्षों का पंचांग का अर्थ होता है फूल, फल, पत्तियां, 3 ये हो गए, चौथा उसका तना और 5वां उसकी जड़ की छाल, तने की छाल और 3 चीज और, ये पंचांग हो गए। पर यदि छोटा पौधा है तो इसमें फल भी नहीं आते हैं तो ये फूल हो गए, इसकी कोपलें हो गई, इसकी पत्तियां हो गई, इसकी ये तना हो गया और इसकी जड़। यह आयुर्वेद में पंचांग कहलाता है। पूरे देश के अंदर जो है बुखार के लिए इसको माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर बुखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह ज्वर के साथ साथ में विष को भी नाश करता है। ज्वर की वजह से, जो बुखार की वजह से यदि आपका लीवर डैमेज हुआ है, लीवर के अंदर विकृति आई है, तो उस विकार को भी दूर करती है यह जड़ी, यह सहदेवी।